हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो क्लास 9th का टॉपिक था नंबर सिस्टम, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर थे आपके रिकरिंग टाइप के, उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया था। देखिए आज हम आपको नई चीज सिखाने जा रहे हैं। इसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ एग्जाम्पल इस तरह से देखने को मिल जाते हैं, जैसे रूट का 3.5 हो गया, रूट का 9.3 हो गया, इनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए तरीका देखें। तरीका समझने से पहले हम डेरिवेशन करेंगे कि मान लीजिए मुझे रूट x को x ग्रेटर देन 0 है, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तरीका देखें। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं AB। जो भी आपको रूट में वैल्यू दी जाए उसी का लेना है। मान लीजिए x दिया है तो x ले लिया। फिर इस b को हमेशा 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करते हैं। पहले तरीका समझेंगे, फिर क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको। ये आपका 1 सेंटीमीटर तक आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, a से लेकर c तक, ये हो गया आपका x प्लस 1 हो गया। अब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट का मतलब जस्ट इसकी आधी वैल्यू, वहां पर हम o मार्क कर लेंगे। O और A को कंपास में भरते हुए एक इस तरह से सेमी सर्कल खींचेंगे जो आपका O और C तक जाएगा। फिर B पर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे 90 डिग्री का एंगल इस तरह से। ये आपका BD हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये हमारा OD हो गया। अब डेरिवेशन समझें। देखिए OD, OA और O से लेकर C तक ये सभी क्या है, हमारे पास रेडियस है। रेडियस है, लेकिन रेडियस कितनी है, x प्लस 1 की हाफ है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि OA बराबर OD भी वही होगा, और ये क्या होंगे, x प्लस 1/2 होंगे। अब आप समझिए, यहां से यहां तक आपका आ गया x प्लस 1/2 आ गया। ये कंप्लीट आपका x है। मुझे अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, OB की। OB की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। OB इक्वल टू, OB निकालना है तो आप AB में से OA को माइनस करेंगे। AB कितना दिया है, x अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन 2। एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। ये हो गया 2x माइनस x माइनस 1, ये कट जाएगा। तो यहां से OB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x माइनस 1 अपॉन 2। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, OB की। यानी ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये है x माइनस 1 अपॉन 2 है। OD हमें पता चल चुका है। OD देखिए कितना है, OD है आपका, रेडियस है इसलिए x प्लस 1/2। अब आप समझे मैं आपको क्या बताना जा रहा हूं कि जो BD है इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। कैसे, इस ट्राइंगल को बिल्कुल अलग से बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए ये ट्राइंगल अलग से बना लिया। यहां O है, यहां B है, यहां D। आपके सामने OD x प्लस 1/2 है, OB x माइनस 1/2 है। अब मुझे BD निकालना है। कौन से कंसेप्ट से निकालेंगे आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, जो कि होगी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें BD की वैल्यू चाहिए। ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आए। तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर। देखिए आसान तरीका समझें, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखो क्या आएगा, x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2, एक ब्रैकेट तो ये हो गया, और इनटू में x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2, और इक्वल टू में हमारा क्या चल रहा है, BD का स्क्वायर। अब समझें, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, x और x 2x अपॉन 2, यहां से तो आ गया x आ गया। जब इससे माइनस करेंगे तो देखिए x से x कट गया, +1 माइनस -1 +1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया,
2/2 इंटू हो गया 1 इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर BD की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, √x आ गई। यही मैं आपको समझाने जा रहा था कि ये जो है BD यही आपका √x को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि हम इसको कंपास में भरकर BD को इस तरह से एक आर्क लगाएंगे आगे, तो यहां कहीं जो पॉइंट आपको मिलेगा E मान लेते हैं, यही आपका √x हो जाएगा। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा कठिन पड़ता है, थोड़ा आप समझें इसको। दोबारा समझा रहा हूं एक बार। सबसे पहले आप देखिए हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। सवाल की पहचान क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे, 3.5 हो गया रूट में 9.3 हो गया, और आपसे कहा जाएगा कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो देखिए डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि रूट 3.5 कितना होगा पता नहीं, या तो आप रूट निकालो, रूट भी कहां तक निकालोगे। तो इसलिए इसका आसान तरीका इन्होंने इस तरह से बना रखा है, ज्योमेट्री मेथड से। देखिए कैसे, सबसे पहले जो भी आपको वैल्यू दी जाती है रूट के अंदर, मान लीजिए वो 3.5 है, 9.3 जो भी है, मैंने रूट x मान लिया, तो हम इसको सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट खींचेंगे, B को हम C तक बढ़ाएंगे, या हमेशा फिक्स करना है, केवल 1 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड करना है। तो टोटल लाइन कितनी हो गई AC, x + 1 हो गई। फिर हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट का मतलब जस्ट आधी वैल्यू, आधे का मतलब x + 1 का डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, आधी वैल्यू हो गई। आधी वैल्यू हमेशा क्या कहलाएगी आपकी, अगर आप इसको सेंटर मान रहे हैं तो रेडियस। तो देखिए OA भी रेडियस है, OD भी रेडियस है, OC भी रेडियस है। इसको मानते हुए मैंने जो डार्क सर्कल है, सेमी सर्कल, वो ड्रॉ कर लिया। आपके सामने OA और OD दोनों ही रेडियस हैं। रेडियस हमेशा डायमीटर की आधी होती है, तो x + 1/2 आ गया। अब आप समझें, ये मैंने डायग्राम बना लिया, B पर परपेंडिकुलर खींचना है, BD हो गया, O को मैंने D से मिला लिया है। अब मेरे पास मुझे प्रूव करना है कि क्या BD √x आता है कि नहीं आता है। क्यों आता है वो मैंने समझाया। तो देखिए मैं OB को फाइंड आउट करने जा रहा हूं। OB कैसे निकालेंगे, AB कितना है आपके पास, AB है पूरा x, इसमें से OA x + 1/2 को आप हटा दें, एलसीएम ले लें, 2x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x माइनस का 1/2, ये बचेगा x - 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, OB की आ गई। OD हमारे पास पता है, ये क्या थी, रेडियस थी। इसी डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं, OD मुझे पता है, OB मुझे पता है। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसलिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सा होता है, हमेशा 90 के ठीक सामने, तो x + 1/2 का होल स्क्वायर, यहां BD का स्क्वायर प्लस x - 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम इधर ले आए, माइनस हो जाएगा। या तो आप होल स्क्वायर खोल सकते हैं, या फिर आसान तरीका जो है हमारे पास, मैंने यहां पर a² - b² का फॉर्मूला लगा लिया। ये होता है a + b और a - b। तो देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सॉल्व आप कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 1 से 1 कट गया, 2x/2 x आ गया, यहां पर x से x कट जाएगा, 1 और 1 2/2 1 हो गया। BD स्क्वायर की वैल्यू है, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x। यानी ये BD किसको रिप्रेजेंट करता है, √x को। लेकिन हमें लाना है इस नंबर लाइन पर, तो कैसे करेंगे कि BD को कंपास में भर लें और B से एक आर्क लगा लेंगे हम डॉटेड लाइन का। यदि हमने एक आर्क लगा लिया तो यही आपका BE किसको रिप्रेजेंट करेगा, √x को। ये तो हो गई कंप्लीटली थ्योरेटिकल बात। अब आपके एनसीईआरटी बुक का हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है √9.3 को आप रिप्रेजेंट करें। तो इसी तरीके से मैं √9.3 को रिप्रेजेंट करके आपके सामने दिखा रहा हूं। तो देखिए ये आप बना के जरूर देखें, 2 क्वेश्चन आप जरूर कराएं, एक मैं करा रहा हूं और एक आप होमवर्क कॉपी में सेल्फ ट्राई करेंगे √3.5 के लिए। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है √9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। कैसे करेंगे, सबसे पहले स्केल ले लें और 9.3 का लाइन सेगमेंट आप खींचें, जिसका नाम क्या देंगे, AB। तो देखिए
ये मैंने ए बी लाइन सेगमेंट ले लिया है, ए, ये हो गया मेरा बी, और ये कितना हो गया आपका कंप्लीट 9.3 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, जैसे जैसे स्टेप बताइए वैसे वैसे आपको करना है। हमने कहा था हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, कितना, ओनली 1 सेंटीमीटर, तो आप इसको एक्सटेंड कर लें। देखिए ये मैंने एक्सटेंड कर लिया 1 सेंटीमीटर इसी लाइन को, और यहां पर आप एक नया नाम दे दें पॉइंट सी, ये हो गया आपका 1। क्वेश्चन हमें दिया है 9.3 हमें रिप्रेजेंट करना है, 1 हमने आगे बढ़ा लिया। अब टोटल कितना हो गया ए से सी तक, ये हो गया आपका, यदि आप ऐड करेंगे, देखो ऐड करना थोड़ा ढंग से समझें आप, 9.3 में 1 यदि ऐड करते कितना आएगा, ये 3 हो गया, और ये हो गया आपका 10.3 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 10.3 हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसका जस्ट हाफ करना है 10.3 का, क्योंकि मिड पॉइंट मार्क करना है। तो 10.3 का जो हाफ होता है वो कितना होगा, देखिए 5.15, यही होगा। तो 5.15 पर आप एक पॉइंट मार्क कर लें, पॉइंट ओ। तो देखिए बिल्कुल बीचों बीच आएगा ये 5.15, इस तरह से ये आपका पॉइंट हो गया, पॉइंट ओ। अब हमें क्या करना है, अब इसमें ओ पर आपको कंपास की निडल रखनी है, और ए वाली जो डिस्टेंस है, आधी जो डिस्टेंस है, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये रेडियस है, इसे आपका मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए ओ पर हमने कंपास की निडल रखी, बिल्कुल बीच में आएगा ये, बिल्कुल मिड पॉइंट आएगा ये, इस तरह से। ये थोड़ा सा आप स्केल से बनाएंगे इसको तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा आपका ये। ठीक है, तो ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया ओ ए रेडियस का। अब इस केस में हमें क्या करना है, हमारे पास में ए आ गया, ओ आ गया, पॉइंट बी आ गया, सी आ गया। थ्योरी याद करें, मैंने आपको बताया था कि बी पर हमेशा एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है जिसका नाम हम बीडी रखते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए पॉइंट बी हमारा ये रहा, इस पॉइंट बी पर हम रखेंगे प्रोटेक्टर और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, इस तरह से मार्क कर लें इसको पॉइंट डी, और ओ को आप डी से मिला लें। ठीक है, अब आप समझें, हमें तो रूट 9.3 मार्क करना है, कैसे होगा आप समझना। मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा डेरिवेशन है उससे जो बीडी आता है ये 9.3 ही आता है। क्यों आता है इसका मैं रीजन आपको दे चुका हूं कि जैसे आपने ये जो लाइन निकाली थी ओ ए, ये 10.3/2 आया था, जस्ट हाफ हो गया इसका कंप्लीट का। ओडी भी आपका यही आएगा 10.3/2 आएगा। फिर आप ओ बी निकाल सकते हैं। देखिए ओ बी कैसे निकालेंगे, ओ बी निकालने के लिए, ओ बी निकालने का डेरिवेशन मैंने आपको बताया है। यदि हम ए बी में से ओ ए को माइनस कर लें, जैसे 9.3 है, इसमें से 10.3/2 को आप माइनस कर लीजिए, तो देखो क्या आएगा, ये हो गया, एलसीएम ले लें 2, 3 2 6 18 माइनस 10.3 माइनस आप करेंगे तो 6 में से 3 गया तो 3, 8.3/2 यानी लगभग वैल्यू आ गई हमारे पास 4.15, या आप इसको 8.3/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका कितना आ गया, 8.3/2 आ गया। ये 90 आपने बना ही लिया है, और यदि आप सॉल्व करेंगे तो BD ऑटोमेटिक कितना आएगा, रूट 9.3 आएगा। यदि आपको यहां कैलकुलेशन पर भरोसा नहीं है तो आप सेल्फ डेरिवेशन कर कर खुद देख सकते हैं। देखिए
यदि मैं यहाँ BD निकालना चाहूं तो डेरिवेशन था हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सा है हमारा 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो देखिए कितना आता है। प्लस आप करेंगे तो ये हो जाएगा 18.6/2 और माइनस आप करेंगे तो 2/2 1 आ गया। तो ये ऑटोमेटिक जो वैल्यू सवाल में दी गई है वही वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि BD की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, रूट में 9.3 आ गई, और यही तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। एक और बात ध्यान दें, इतना जो मैंने आपको समझाया है ये सारा कार्यक्रम आपको कॉपी में नहीं करना है, आपको केवल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, डायग्राम बनाना है और इनको स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन करके आपको लिखना है। यहां पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करके आपको लिखना है कि जो जो भी आपने यहां पर स्टेप करे हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या किया कि मार्क लाइन सेगमेंट AB ऑफ 9.3 सेंटीमीटर, then extend B up to C such that BC equal to 1 centimeter. Now AC is equal to 9.3 plus 1 equal to 10.3. Mark a midpoint O such that AO और OC equal to AC by 2. जस्ट आधे हो जाएंगे, देखिए हमने आधे कर लिए, आधा कंप्लीट 10.3 था तो 10.3 by 2 हो जाएगा। फिर नाउ मेक अ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट कैपिटल B। पॉइंट B पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। एट विच पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल मार्क दैट पॉइंट कैपिटल D। उस पॉइंट को आप कैपिटल D मार्क करेंगे। ज्वाइन पॉइंट O टू D, O को D से मिलाएंगे। अब हमारे पास ये रेडियस हो गई है। सॉल्व करके मैंने दिखा दिया है BD कितना आ गया है, 9.3 आ गया है। लेकिन देखिए नंबर लाइन मेरी ये थी नीचे वाली, इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले लेता हूं। ये मेरी कंप्लीट नंबर लाइन है, मुझे 9.3 को इसी पर लाना है, ये मेरी नंबर लाइन है। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूं, AC लाइन को ही, यही मेरी नंबर लाइन है। अब आप समझें, मुझे 9.3 मार्क करना बहुत आसान तरीका है। कैसे करेंगे देखिए, हम सबसे पहले B पर कंपास के निडल रखेंगे और B से D तक की डिस्टेंस को हम भर लेंगे, जो कि कितना है, रूट 9.3 है। अब इस पॉइंट से इस तरह से डॉटेड लाइन से आप मार्क कर लें। जहां पर पॉइंट आएगा उस पॉइंट को आप नाम दे देंगे पॉइंट E। चूंकि एक आर्क है और एक ही आर्क के अंदर जो रेडियस है कौन कौन सी, BE और BD, मैं लिख देता हूं कि BE और BD इक्वल होंगी और ये कितनी होंगी, रूट में 9.3 होंगी। तो आप देखिए आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो चुका है कि रूट 9.3 को किस पॉइंट से शो किया जाएगा, पॉइंट E से शो किया जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका डेरिवेशन था जिसमें आपने रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बता दिया। एक बार फटाफट से दोबारा समझ लें इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले जो भी रूट में वैल्यू दी जाए, जैसे मान लीजिए 3.5 दिया जाए या 9.3 जो भी दिया जाए, उसको आप लाइन सेगमेंट खींच लेना। ये फिक्स है हमेशा डेरिवेशन में बाय ज्योमेट्री की, आगे एक्सटेंड आपको 1 सेंटीमीटर ही करना है। टोटल कर लेना, AC प्लस 1 ऐड कर लेना, कंप्लीट लेंथ आपको मिल जाएगी AC की। उसका जस्ट आधा कर देंगे तो हमारे पास मिडिल पॉइंट आ जाएगा, OA और OC आपकी रेडियस हो गई। इसको मानते हुए एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट B पर हमें एक 90 डिग्री का जो आप कह सकते हैं कि राइट एंगल ड्रॉ करना है। ये राइट एंगल जहां इसको मीट करेगा या जहां कट करेगा, जहां इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को, जो सेमी सर्कल आपने बनाया है, इसे आप पॉइंट D नाम देंगे। D को आप O से मिला देंगे। ये तो आपकी रेडियस हो गई जो कि OA के बराबर होगी, क्योंकि एक ही सेमी सर्कल में या एक ही सर्कल में सभी रेडियस हमेशा बराबर होती है। तो 10.3/2 तो ये हो गया। ये आपका 8.3/2 आएगा। कहां से आएगा, इसके लिए मैंने आपको समझा दिया कि 9.3 कंप्लीट था, इसमें से 10.3/2 मैंने माइनस कर दिया, तो 8.3/2 ये आपकी वैल्यू आ गई। BD 9.3 ही आएगा रूट में। क्यों आएगा ये लिख दिया मैंने आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर रूट में। सॉल्व आप कर लें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो रूट में 9.3 आ जाएगा। लेकिन अब मुझे इसको नंबर लाइन पर लाना है, तो बहुत आसान तरीका है, आप कंपास में भर लें BD डिस्टेंस को
और इसको इस तरह से प्रोजेक्शन ले लें किसका, नंबर लाइन पर, तो आपके पास यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी ये √9.3 डिस्टेंस पर ही होगी, क्योंकि BE और BD ये क्या है, डिस्टेंस है। तो एनसीईआरटी की बुक में जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसने, एक तो √3.5 है और √9.3 है। 9.3 मैंने करा दिया है आपको, तो √3.5 आप करें। इसके जो नोट्स हैं वो आपको अबाउट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।